हेलो एवरीवन, ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। जैसे आप इस मैप में देख के बताइए कि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट स्टेट कौन सा है। सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा ये लद्दाख, जो अब ये यूनियन टेरिटरी है, ये अब बन चुका है लद्दाख। इसमें यहाँ पे ये एक एरिया जो है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे। दूसरा सवाल पूछूं मैं आपसे कि हमारा इंडिया का हॉटेस्ट स्टेट कौन सा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हॉटेस्ट वन? तो हॉटेस्ट वन के लिए आपको पता होना चाहिए, यह है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर, जहाँ पे मई और जून के लगभग यहाँ टेम्परेचर जो है वो लगभग 49 डिग्री सेल्सियस से 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तीसरा सवाल मैं अगर पूछूं कि आप बताइए कि सबसे ज़्यादा वेटेस्ट स्टेट, वेटेस्ट स्टेट का मतलब है सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, हाईएस्ट रेनफॉल फॉल इन इंडिया, इन विच स्टेट? तो इट इज़ इन मेघालय। इट इज़ इन मेघालय, ये है मेघालय। मेघालय में दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है चेरापूंजी और दूसरा है मासीनाराम। ये दो स्टेट है। अब एक वीडियो और आप देखिए जरा, ये कि किस तरह से इंडिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और किस तरह से हमारा क्लाइमेट जो है वो बदलता जा रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जो आज का हमारा, वो है वेदर और क्लाइमेट। आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट। तो सबसे पहले देखिए वेदर क्या होता है। वेदर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की जो शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है। शॉर्ट टर्म कंडीशन मतलब ये हो सकता है डे टू डे बदल रहा है, डे टू डे, या ये हो सकता है वीकली, कि वीकली बदल रहा है ये चीज़ें, या ये हो सकता है मंथली, ईयरली भी हो सकता है कि एक साल में 2 साल में। तो ये उस जगह का वेदर हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कंडीशन है। ये डेली और आवरली बदलता रहता है वेदर। जैसे कि आप सुबह देखेंगे कि सुबह 6 AM पे, अगर आप देखें 6 AM पे टेम्परेचर क्या होता है, सबसे कम होता है। टेम्परेचर सबसे कम होता है, ये कम का साइन है नीचे, सबसे कम है। लेकिन जैसे ही 12 बज जाएंगे, दोपहर के 12 बज जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो यही होता है वेदर। वेदर में हम इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड। यानी कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर बदल रहा है तो वेदर बदल रहा है, रेनफॉल का पैटर्न बदल रहा है तो वेदर बदल रहा है, ह्यूमिडिटी बदल रही है एटमॉस्फेयर में तो वेदर बदल रहा है। ये होता है वेदर। अब हम देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर, या इसको आप कह सकते हैं समेशन। ये साइन होता है मैथ में, समेशन ऑफ अ वेदर, समेशन ऑफ अ वेदर। यानी कि जब हम वेदर को कई सालों तक जोड़ते रहें पर्टिकुलर प्लेस का, या 30 साल या उससे ज़्यादा, यानी कि लगभग 50 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी जगह का वेदर सेम रहता है तो वो जगह का क्लाइमेट बन जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। वो कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों हो गया है, क्योंकि हमारे इंडिया में, जैसे जो हमारा इंडिया है, तो इस इंडिया में जो टेम्परेचर रहा है, जो वेदर रहा है इंडिया का, पर्टिकुलर 30 से अबव सालों तक वो सेम रहा है, तो उस जगह का क्लाइमेट क्या हो गया है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बन चुका है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी आपको पहली स्लाइड में,
के एलिमेंट्स, टेम्परेचर उस जगह का, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन मीन रेनफॉल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब वेदर के ही एलिमेंट देखने को हमें मिलते हैं। जैसे एक ये इमेज देखिए आप कि विंड करंट जो है, जो हवा चलती है उसका करंट, वो भी किसी जगह के वेदर को या क्लाइमेट को बदलता है। इक्वेटर और पोल जो होते हैं वो भी उस जगह के क्लाइमेट को बदलते हैं। सनलाइट, दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, दीज ऑल आर फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। सनलाइट हो गया, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का में सनलाइट अगर ज़्यादा होती है तो उस जगह का क्लाइमेट अलग होगा, सनलाइट नहीं होती है तो उस जगह का क्लाइमेट कुछ और होगा। ये हम डिस्कशन करेंगे कि सनलाइट से किस तरह से रिलेटेड होता है क्लाइमेट। दूसरा है फॉरेस्ट यानी कार्बन सिंक। अब ये कार्बन सिंक क्या होती है? कार्बन सिंक मतलब कि जब फॉरेस्ट, जैसे ये फॉरेस्ट है तो ये फॉरेस्ट क्या करेंगे, फॉरेस्ट जो है ये जितनी भी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको एब्जॉर्ब करेंगे और ये अपने अंदर से क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो कार्बन सिंक करते हैं जी, कार्बन को क्या करते हैं, सिंक। क्योंकि जितनी भी ये हमारी जो एंथ्रोपोलॉजिकल जो एक इवेंट्स होते हैं या जो प्रोसेस होती हैं, उस प्रोसेस में से कार्बन डाइऑक्साइड को ये सिंक करते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं। सिंक मीन एब्जॉर्ब, सिंक का मतलब होना एब्जॉर्ब होना। ये फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। जैसे लैटिट्यूड हो गया आपका, एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जैसे ये माउंटेन है तो माउंटेन में इधर का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा यानी ज़्यादा होगा, यानी लगभग यहाँ 30 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं टॉप पे जो उसका टेम्परेचर होगा वो होगा कम, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्टीट्यूड बदल गया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट बदल गई। हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वैसे वैसे है वहाँ पे हमें उस जगह का क्लाइमेट बदलता हुआ नजर आएगा। डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब जैसे अगर ये इंडिया है तो इंडिया में जैसे मान लो ये एक स्टेट, एक है मुंबई, ये है कानपुर, तो आप देखेंगे कि मुंबई में जो टेम्परेचर होगा या क्लाइमेट होगा वो कानपुर के कंपैरिजन में कुछ अलग होगा। यहाँ पे हमें प्लेजेंट वेदर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हमें प्लेजेंट वेदर देखने को मिलेंगे या प्लेजेंट क्लाइमेट होगा। और ये प्लेजेंट क्लाइमेट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, सी के पास है, लेकिन कानपुर में हमें एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम वेदर का मतलब क्या है? एक्सट्रीम वेदर का मतलब है कि यहाँ पे गर्मियों में मोर समर यानी मोर हॉट रहेगा, ये ज़्यादा गर्म रहेगा। सर्दियों में ये ज़्यादा मोर कोल्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन यहाँ देखने को मिलेंगी। लेकिन जो भी स्टेट या जो भी कंट्री जो सी के चारों तरफ होती है वहाँ पे हमें मॉडरेट या प्लेजेंट वेदर देखने को मिलता है। ओशन करंट भी डिसाइड करती है। ओशन करंट जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया, ये एक मैप देखिए आप। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है आपका, ये साउथ अमेरिका है। तो अब जैसे ये वेदर ये जा रही हैं जो ये वाटर करंट जो है ये ओशनिक करंट है। अब ये ओशनिक करंट अगर कोल्ड होंगी, अगर ये ओशनिक करंट अगर कोल्ड होगी तो वो जगह का टेम्परेचर क्या कर देगी, कम कर देगी। अगर हॉट होगी तो जगह का टेम्परेचर क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो ये ओशन करंट में क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा हमारे रिलीफ में जैसे माउंटेन हो गए, माउंटेन है, प्लेट्यू है, लैंड है, ठीक है, सी हो गया। ये चीज़ें भी क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू ये हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो उस वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू लैंड पे, कंपैरिजन टू लैंड पे। तो आज की हम क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हमने अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने जाना कि वेदर क्या था, क्लाइमेट क्या था। हमने ये जाना कि वेदर के एलिमेंट क्या क्या हैं, क्लाइमेट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट क्या क्या थे। ये सब चीज़ें आज हमने जानी। आज को हम इतना रखते हैं, आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।